हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने जो नेक्स्ट क्लास करनी है क्लास मेमेलिया के करेक्टरिस्टिक फीचर करने हैं। ठीक है, क्लास मेमेलिया हमारे पास रेप्टाइल्स तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, एव्स हमने कर लिया है। लास्ट हमारे पास क्लास बचती है क्लास मेमेलिया। आज हम इसके जनरल फीचर्स करेंगे। ठीक है, अब देखो जो क्लास मेमेलिया या क्लास मैमल्स होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक फीचर है जो अभी तक हमने जितने भी करेक्टर किए हैं वो किसी में देखने को नहीं मिला। वो क्या है? मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्लास मेमेलिया में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स मतलब उनमें मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वो अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं। जो मैमरी ग्लैंड्स का फीचर है ये पर्टिकुलरली क्लास मेमेलिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। इसके पीछे जो भी हमने किए हैं एव्स तक जितने के भी हमने फीचर्स किए हैं उनमें हमें ये देखने को नहीं मिला। पिजन मिल्क था, पिजन में क्रॉप मिल्क बनता है बट उसमें मैमरी ग्लैंड्स नहीं है। ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड्स जो है वो एक स्पेशल या करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? क्लास मेमेलिया का। अब देखो मैमरी ग्लैंड्स जो हैं ये किससे मॉडिफाई हुए हैं? ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है। किसकी? स्वेट ग्लैंड्स जो हैं मॉडिफाई होके क्या बनाते हैं? मैमरी ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, और इनकी अगर ओरिजिनेशन की बात करें ट्राइसिक पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए हैं। अब ट्राइसिक पीरियड कौन सा है, जुरासिक पीरियड कौन सा है, ये हमारे पास नेक्स्ट हमने करना है एक इवोल्यूशन वाला, उसमें आपको ये सारे पीरियड्स का पता चल जाएगा। पीरियड्स को लेके अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ट्राइसिक पीरियड याद रखो, मैमल्स जो हैं इनसे ओरिजिनेट हुए। ठीक है, और ये अगर जो ट्राइसिक पीरियड की बात कर रही हूँ ये आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैमल्स का ओरिजिनेशन कौन से पीरियड में हुआ था? ट्राइसिक पीरियड में। ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैमल्स की बात करें, मैमल्स ने बहुत ज़्यादा एडॉप्टेशन शो की है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उस एडॉप्टेशन की वजह से उनमें नई नई इवोल्यूशंस आई हैं। इवोल्यूशंस का मतलब नई नई चेंजेस आई हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अदर पिछले वाले एनिमल्स से तो मैमल्स जो हैं टॉप रैंक पे आते हैं, सबसे हाईली एडवांस्ड हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर इनके जर्नल फीचर्स की बात करें, जर्नल करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, तो जो बॉडी है डिवाइडेड होती है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में इनकी बॉडी जो है डिविजिबल होती है। ठीक है, देन उसके बाद कुछ में जैसे कि ह्यूमंस है हमारे में टेल एब्सेंट होती है, लेकिन टेल जो है करेक्टरिस्टिक फीचर मैमल्स का रहता है ह्यूमंस को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस और एप्स और ह्यूमंस जो हैं इनमें नहीं होते, तभी इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। तो टेल जो है प्राइमेट्स में नहीं होती, उनको छोड़ के जितने भी मैमल्स हैं उनमें प्राइमेट्स प्रेजेंट होती हैं। अपेंडेजेस की बात करें तो पेंटाडिक्टाइल लिम्स होती हैं। ठीक है, मतलब जो लिम्स हैं बाजू होगी, टांगे होगी, उनके आगे 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 5 डिजिट्स होते हैं तो पेंटाडिक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो स्किन प्रेजेंट है और स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट है। मैमल्स का ये भी एक स्पेशल फीचर है, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की बात करें, हमारी पूरी की पूरी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो छोटे बड़े होते हैं कि जैसे हेड पे हैं ज़्यादा होते हैं, अदर बॉडी की बात करें थोड़े कम होते हैं, लेकिन हेयर्स ज़रूरी प्रेजेंट होते हैं हर एक मैमल पे। अब मैं आपको इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे ये चीज़ बताना, आप नोटिस करो अपने हैंड की पाम देखो, कोई हेयर आपको नहीं दिखेंगे। उसी तरह फीट के सोल में कोई हेयर नहीं दिखेंगे। इन दो जगहों को छोड़ के हमारी बॉडी के हर एक रीजन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आप मुझे ये रीज़न बताओगे कि हमारे हैंड के पाम में क्यों हेयर्स नहीं होते, फीट के सोल में क्यों हेयर्स नहीं होते? ठीक है, और अगर आपको नहीं पता चला तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता दूँगी, लेकिन आप इसको सर्च करना पहले कि हमारे हैंड के पाम में और फीट के सोल में हेयर्स क्यों नहीं होते। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फीचर। उसके बाद कुछ एक मैमल्स में स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ओडर ग्लैंड प्रेजेंट, मैमरी ग्लैंड हमारे में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड तो आपको पता है हमें स्वेटिंग वगैरह होती रहती है। ऑयल ग्लैंड अगर आपने देखा होगा, कभी हम ऑयलिंग नहीं करते, कभी हमारा फेस बड़ा ऑयली हो जाता है, हेयर्स ऑयली हो जाते हैं, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ओडर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्वेटिंग की जो स्मेल वगैरह होती है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड जो मिल्क की सिक्रेशन करते हैं, ये हमारे पास जो है पर्टिकुलर ग्लैंड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्रिमिटिव मैमल है, प्रिमिटिव आपको पता है ना क्या होता है? जो सबसे पहले आता है। तो मैमल्स में जो प्रिमिटिव मैमल हैं वो क्या हैं? एग लेइंग मैमल। पर्टिकुलरली जो कुछ एक मैमल्स हैं जो एग लेइंग मैमल हैं, आपको एक नाम याद रखना है, डक बिल्ड प्लाटिपस। डक बिल्ड प्लाटिपस क्या है? एक हमारे पास एग लेइंग मैमल है। इसकी पिक्चर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इनमें भी मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल रीजन पे, लेकिन जो पर्टिकुलर एक निपल टाइप नहीं बने होते, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, निपल नहीं बना होता, फीडिंग उस वजह से नहीं हो सकती। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें मेटाथीरियंस और मार्शुपियल्स जो
प्रोटोथीरियन से एडवांस्ड हैं उनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एब्डोमिनल रीजन में, कुछ में थोरेसिक रीजन में, और निपल्स भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो क्या करते हैं अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। उसके बाद यूथीरियंस जिनमें हम ह्यूमंस आते हैं या जिनको ट्रू मैमल्स बोला जाता है, उनमें प्लेसेंटा बनता है, मैमरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, और थोरेसिक रीजन पे क्या होते हैं निपल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। देन उसके बाद एंडोस्केलेटन की बात करें, बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज का मिलके बनता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से स्टार्ट होगा और एंड करेगा एनस तक। ठीक है, देन उसके बाद बक्कल कैविटी में टीथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, टीथ की अलग अलग टाइप्स होती हैं, मोनोफायोडोंट और डाईफायोडोंट। मोनोफायोडोंट का एक ही बार जो लाइफ में आएंगे, दोबारा नहीं आते। हमारे देखो मिल्क टीथ आते हैं, देन परमानेंट टीथ आते हैं, मिल्क और परमानेंट आते हैं। ठीक है, हमारे 2 बार आते हैं, तो हमारे कौन से हो गए डाईफायोडोंट। कौन से टीथ हैं डाईफायोडोंट। ठीक है, बाकी आपने टीथ का बहुत ज़्यादा नहीं करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है नोज से स्टार्ट हो जाता है। एल्व्यूलाई जो हैं, एल्व्यूलाई एक इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें आ जाके एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन बाहर से जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज आउट होती है। ठीक है, देन उसके बाद हाँ एक और चीज़ है, आपने देखा होगा वेल जो है, वेल पानी में रहती है। वेल में फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डेवलप होगा, तो वेल में भी क्या होते हैं लंग्स होते हैं। वेल में भी लंग्स होते हैं। अब नोटिस करना, कभी वेल को यूट्यूब पे डाल के देखना, उसके ना टॉप पे एक स्पाइरेकल सा होता है जिसमें से वो हवा बाहर निकलती हुई हमें दिखती है, पूरी प्रेशर से हवा बाहर निकलती है। वेल थोड़ी पूरे टॉप पे आती है, पानी की लेयर जो है टॉप पे आएगी, वहाँ से वो एनगल्फ करती है, देन चली जाती है डीप में। ठीक है, डीप पानी में चल जाएगी, फिर दोबारा लेयर आएगी टॉप पे। इस तरह से ये पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन शो करती है, लंग्स से रेस्पायर करती है। अच्छा, मैमरी ग्लैंड्स की बात हो रही थी, तो मैमरी ग्लैंड्स की बात करें, वेल वैसे ही पानी में रहती है, तो बात आती है क्या वेल अपने बच्चों को फीड करवाती है? बिल्कुल फीड कराती है। मैमल्स का स्पेशल फीचर है, तो ऑब्वियसली वेल में प्रेजेंट होगा। वेल के केस में क्या होता है, वेल की वेंट्रल सरफेस पे निपल्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। जब सकलिंग मतलब छोटा बच्चे को भूख लगती है, वो उसको स्टिंग करता है, बार बार उसको स्टिमुलस देता है, तो उसके निपल्स जो हैं इरेक्ट हो जाते हैं, बेबी को फीड कराते हैं और दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाते हैं, बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली हमें विजिबल नहीं होते, एट द टाइम ऑफ फीडिंग को विजिबल होते हैं, बाद में दोबारा रिवर्ट बैक हो जाते हैं। ये वेल का एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। हार्ट अच्छा खासा 4 चैम्बर्स का मिल के बना होता है, इस तरह ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, बीच में से पार्टीशन होती है, ऑरिकल ठीक है, और वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट मैमल्स में अच्छा खासा प्रेजेंट है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी सारी जो हैं ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिकोटेलिक भी हैं और अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक मोस्टली जो है यूरियो और यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सेंसरी सिस्टम की बात करें, आइज़ भी प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, सेंस ऑर्गन्स हमारे में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? स्किन होती है हमारी, आइज़ होती हैं हमारी, एयर होता है हमारा, ठीक है, टंग होती है हमारी, और हमारी बस यही कुछ 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन का मतलब जो पूरी इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेंस कर सकें। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग लेइंग मैमल जो है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने, डक बिल्ड प्लाटिपस, इसका नाम आपने याद रखना है, डक बिल्ड प्लाटिपस। और दूसरी कौन सी है? स्पाइनी आंट ईटर। ये 2 नाम आपने हर हाल में याद रखने, डक बिल्ड प्लाटिपस, स्पाइनी आंट ईटर। 2 ऐसी मैमल्स हैं जो एग ले करती हैं। ठीक है, और बाकी उसके अलावा जो हैं कंगारू की बात करें, जो हमारे पास मार्शुपियल्स में आती है कंगारू, जो इसमें जो होता है क्या, इसमें एक पाउच बनता है, एब्डोमेन पे आपने देखा होगा पाउच बनता है, वहाँ पे इसका बेबी सर्वाइव करता है। होता क्या है, इसमें इमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। जो बेबी है उसकी डिलीवरी जिस कंडीशन पे होती है वो सर्वाइव करने की कंडीशन नहीं होती, इमेच्योर डिलीवरी होती है। इसलिए कंगारू उस पाउच में जो है अपने बेबी को रखती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, और इसीलिए उस पाउच की वजह से उनका नाम पड़ गया मार्शुपियल्स, मार्शुपियम बोलते हैं पाउच को। ठीक है, तो मार्शुपियल्स ऐसे एनिमल जिनमें पाउच होता है, कंगारू अपने एग्जांपल याद रखनी है। ठीक है, तो अब याद हो गया, पता चल गया होगा पाउच क्यों बनता है, इमेच्योर बेबी को डेवलप करवाने के लिए। ठीक है, अगर कंगारू के बाद हम यूथेरियंस मैमल्स हमारी बात करें या फिर कैटल्स की बात करें, तो हमारे में प्लेसेंटा बनता है जो बेबी को पूरी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक पर्टिकुलर जेस्टेशन पीरियड तक बेबी जो है सर्वाइव करता है मदर की वॉम्ब में, उसके बाद जो है डिलीवरी होती है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होती मैमल्स में। ठीक है, हमारा जो छोटा बच्चा होता है शक्ल सूरत में वो इंसानों जैसा ही होता है। ठीक है, तो लार्वल फॉर्म आप याद रख सकते हो, जैसे मैंने बटरफ्लाई का या फिर वो मॉथ होता है उसका आपको बताया था, एक कैटरपिलर लार्वा होता है, जितला कीड़ा आप सबने देखा ही होगा। ठीक है, उन दोनों की शक्ल सूरत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
तो लार्वल फॉर्म आप याद रख सकते हो, ऐसी कंडीशन जो पेरेंट से मैच ना करती हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेटामॉर्फोसिस शो करके पेरेंट जैसी बॉडी बनाए। लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं हमारी शक्ल सूरत में बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ उनका साइज़ छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मैमल्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब इसके बाद कोई भी कन्फ्यूज़न होगी आप मुझे बता सकते हो, हम मैमल्स पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज तक यही रखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक।